नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी ठीक और अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका अपना दोस्त वीरेंद्र खजूरिया और आप देख रहे हैं इन डेप्थ। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया बेसिक इंट्रो टू बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ इसकी ही फर्स्ट थ्योरी, थ्योरी ऑफ बिग पुश या बिग पुश अप्रोच। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये भी आपको रिमेंबर रखनी है ये भी। तो चलो इसको डिस्कस करते हैं, थ्योरी ऑफ बिग पुश या बिग पुश अप्रोच को। ये बिग पुश थ्योरी या बिग पुश अप्रोच किसके द्वारा दी गई थी? रोजनस्टीन रॉडन के द्वारा। कब? 1943 में। इनकी ही बुक जिसका नाम था प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट यूरोप। ठीक है, तो इसमें ये बताते हैं बिग पुश थ्योरी को देते हैं। ठीक है, कब? 1943 को। तो कौन कौन सी अजम्पशंस है जिस पे बेस्ड है थ्योरी ऑफ बिग पुश या बिग पुश अप्रोच? तो फर्स्ट अजम्पशन है जी ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर, सेकंड है इकोनॉमीज ऑफ स्केल और थर्ड है एक्सटर्नल इकोनॉमीज। ठीक है, तो ये तीन अजम्पशन है कौन कौन सी? ओलिगोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर, इकोनॉमीज ऑफ स्केल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज। इस पे बेस्ड है इनकी थ्योरी ऑफ बिग पुश या बिग पुश अप्रोच। तो इस थ्योरी में ये एम्फेसाइज किस पे करते हैं, इंपॉर्टेंस किसको देते हैं कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, तभी वो प्रेजेंट स्टेट ऑफ बैकवर्डनेस से मूव हो सकते हैं कहाँ की ओर? इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर। ठीक है, तो ये और थ्योरी ये भी बताती है कि छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कोई भी इफेक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट में नहीं लाता। इंस्टीड क्या होता है कि स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होता है उससे क्या होता है? वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। जो रिसोर्सेज हैं उनको वेस्टेज हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी एक भी सेक्टर डेवलप नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये रॉडन जी कहते हैं ये 4 एरियाज ऑफ इंडिविजुअलिटीज़ के बारे में बात करते हैं जहाँ पे बिग पुश या बिग इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो कौन कौन से अब वो 4 एरियाज हैं या 4 इंडिविजिबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं? तो चलो उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इंडिविजिबिलिटी है प्रोडक्शन इंडिविजिबिलिटी। ठीक है, तो ये थ्योरी बताती है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो बेसिक सबसे पहले इन्वेस्टमेंट होगा वो कौन से एरियाज कौन से सेक्टर में होना चाहिए? वो होना चाहिए जी सोशल ओवरहेड कैपिटल पे। ठीक है, जो इंक्लूड करता है इन्वेस्टमेंट बेसिक इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जांपल पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एटसेट्रा। ऐसी इंडस्ट्रीज पे होना चाहिए बेसिक या सबसे पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और ये जो भी पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस इंडस्ट्रीज हैं इनको ऑपरेट कौन करता है? अलग अलग देशों की अपनी अपनी सरकारें ऑपरेट करती हैं, गवर्नमेंट्स ऑपरेट करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट या बिग इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। सेकेंड इंडिविजिबिलिटी है जी डिमांड इंडिविजिबिलिटी। तो ये थ्योरी क्या बताती है कि इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए वो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज में एक ही समय पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज पे होना चाहिए। ठीक है, जिस वजह से क्या होगा कि अगर लोग एक इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड हैं तो वो कंज्यूम कर सकते हैं दूसरे इंडस्ट्रीज के आउटपुट को। ठीक है, जिस वजह से फर्दर कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड जो है वो निकल के आएगी। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। रॉडन ने एक एग्जाम्पल दी है शू इंडस्ट्री की। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट दी जाती है इस इंडस्ट्री में, तो जिस वजह से लोगों को वर्क मिलता है शू इंडस्ट्री में, प्रोडक्शन ऑफ शू इंक्रीज होती है, इनकम ऑफ द पीपल जो इस इंडस्ट्री पे वर्क कर रहे होते हैं उनको वेजेस मिलता है तो उनकी इनकम बढ़ती है। इस तरीके से क्या होता है कि वो लोग जो लेबरर या एम्प्लॉयर्स जो काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं शू इंडस्ट्री में, वो क्या करते हैं कि वो केवल शू पे ही स्पेंड नहीं करते अपनी इनकम को, बल्कि और ज़्यादा गुड्स पे भी स्पेंड करते हैं। तो क्या होना चाहिए? बाकी इंडस्ट्रीज भी अगर डेवलप होंगी तो जिस वजह से वो कंज्यूम कर सकते हैं गुड्स को और फर्दर कंप्लीमेंट्री डिमांड उभर के आएगी, तो इस वजह से क्या होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट जो होगा वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में एक ही साथ होना चाहिए, तभी जो है कंप्लीमेंट्री डिमांड और बढ़ती जाएगी। तो ये है डिमांड इंडिविजिबिलिटी, रिमेंबर रखनी है आपको ये सेकेंड इंडिविजिबिलिटी। थर्ड इंडिविजिबिलिटी है जी सप्लाई इंडिविजिबिलिटी। सप्लाई इंडिविजिबिलिटी क्या बोलती है कि हमें हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर ज़रूरत हो तो अगर हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए सेविंग्स भी रिक्वायर होने चाहिए हाई लेवल की। तो अगर सेविंग्स ज़्यादा होंगी तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, इससे प्रोडक्शन होगी। तो ये है सप्लाई इंडिविजिबिलिटी। बट कंट्री को फॉरेन एड पे रिलाई नहीं रहना है, डोमेस्टिक सेविंग्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। ठीक है, तो ये था सप्लाई इंडिविजिबिलिटी। फोर्थ है साइकोलॉजिकल इंडिविजिबिलिटीज़। अब लोगों का माइंड सेट भी चेंज करना है डेवलपमेंट की ओर। ठीक है, ऐसा इन्वायरमेंट डेवलप करना है ताकि जो लोगों में लोग अडाप्ट कर सकें उस इन्वायरमेंट में और अपनी सोच जो है डेवलपमेंट की ओर ले जा सकें। तो ये थी 4 इंडिविजिबिलिटीज़ अकॉर्डिंग टू रोजनस्टीन रॉडन, जिस पे क्या है, जहां पे बिग पुश की ज़रूरत है या बिग इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, और ये थ्योरी बिग पुश गवर्नमेंट के रोल को भी इंपॉर्टेंस देती है। और गवर्नमेंट का रोल क्या कहाँ पे प्ले करती है? गवर्नमेंट केवल सोशल ओवरहेड कैपिटल पे ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। तो गवर्नमेंट का रोल भी इन्होंने इंपॉर्टेंट माना है
किसकी, इनकी थ्योरी ऑफ बिग पुश या बिग पुश अप्रोच में। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया थ्योरी ऑफ बिग पुश या बिग पुश अप्रोच टू बैलेंस ग्रोथ थ्योरी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल इन डेप्थ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसको सब्सक्राइब कर दें। फर्दर अपडेट के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो आपने अंत तक देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।